महर्षि विश्वामित्र के तपोभूमि बक्सर में आगमन हुआ लगभग 10 बार से ऊपर, फिर एक बार 50 बार से ऊपर। और जिस जगह पर खड़े हैं उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है। कई कहानियां यहाँ गढ़ी जाती है। हम शराब पीने नहीं जा रहे हैं, समझे ना। हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, लेकिन हम रामजी भाई का काम देख के रुक गए। ये मतलब कि मैं जानता हूँ कि ये नगर निगम के आदमी नहीं है, फिर भी ये छिड़काव कर रहे थे। पेपर ऊपर में हम देखे थे इनके बारे में, लेकिन आज देखे तो सोचे कि इनकी कहानी जो है पूरे बिहार को बतानी जरूरी है। और इनकी कहानी जो है ना वो देश के बड़े बड़े मैगजीन पेपर में भी आना चाहिए। जो काम नगर निगम को, नरक निगम को करना चाहिए था, वो काम नहीं करके जो है इन्होंने लोगों को जगाया। और पहला ऐसा व्यक्ति है, जैसा मुझे नॉलेज है, हालांकि अगर कोई इनके पहले किया होगा तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो सामने आ जाएगा तो मैं उनका भी नाम रखूँगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो प्राइवेट व्यक्ति होने के बावजूद डेंगू का मशीन खरीद के डेंगू पे छिड़काव करने का प्रयास कर रहे हैं और बक्सर को डेंगू मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ये प्रयास नहीं करते तो आपके चैनल पर नहीं आते, ये भी गारंटी था। और इनको राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं देते, प्रधानमंत्री पुरस्कार नहीं देते, ये काम अलग करते, इसीलिए इनको पुरस्कार मिलता है। और ये बक्सर के पुरस्कार मिल चुका है क्या जी? अब प्रधानमंत्री से जी। अरे देखिए, ये हमारे भैयावा जो है ना अभी तक हमको नहीं बताए हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से हम पुरस्कृत है। पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में फडणवीस साहब को सम्मानित तो वही हुआ ना। अरे बाप रे बाप, ये ताली बजाइए, तो ताली बजाइए। ये देखिए, तो दूधिया रोशनी में नहीं चमकते। उसी नगर निगम की तरफ आप इनको गल जाते हैं। गोर थोड़ी है, करिया आदमी है, हम भी करिया हैं। देखिए, ये तो मेहनत का कालापन है, सही है कि नहीं राम जी भाई? धूप में हम लोग पके हैं तो पूरा हाथ तो सब काला हो गया है, ये चीज़ है। हालांकि कभी कभी मोबाइल में हम लोग गोरा दिखते हैं तो माफी चाहते हैं। वो तो एडिट का दिन रहता है, एडिट का दिन रहता है, खूबसूरती बढ़ जाती है। सबसे बड़ी सवाल है कि आपने जो मुद्दा छेड़ा है, विमल मंडल, बीरकुंवर सिंह के बाद दूसरा व्यक्ति है बिहार में जन्म में विमल मंडल, जो अपने हाथ को बलिदान दे दिए सरकार के ऊपर। 17 वर्षों की सरकार है, 17 वर्षों लगातार संघर्ष कर रहे। विमल मंडल क्या कर 2006 से वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने हाथ काट दिया। तो कहीं नहीं तो कहीं सरकार और कानून के नज़र में उन्होंने गलत काम किया है। लेकिन उन्होंने हाथ काटा क्यों है? सरकार की गलती नहीं है। मैं सरकार की गलती इसलिए नहीं मानूंगा कि बिहार में भ्रष्टाचार जो है ना वो 90% बॉटम लेवल पे है। बॉटम लेवल पे हम लोग जब बिहार से बाहर जाते हैं तो अक्सर देखते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो टॉप लेवल पे है। जैसे मान लीजिए कि किसी बिल्डर को जो है कहीं अपना घर बनाना है तो एनजीटी से उसे परमिशन नहीं मिल रहा है, तो वो 1% दिया, एनजीटी ने परमिशन दे दिया, उसका बिल्डर का घर बन गया। सही है कि नहीं? कहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, 5,000 10,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है, काम नहीं हो रहा है तो 1% 2% दिया, उसका काम हो गया। तो टॉप लेवल पे भ्रष्टाचार हम बाहर देखते हैं, जैसे केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे है। लेकिन बिहार में बॉटम लेवल पे है। शौचालय नहीं बन रहा है तो 1,000 रुपया दे दो, ऐसा भ्रष्टाचार आप कहीं भी नहीं देखेंगे। रोड नहीं बन रहा आपके गाँव में, कमीशन ये वो, सही है कि नहीं? 40% 50% कमीशन, तो ये सारा चीज़ है। तो कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। और बॉटम लेवल पे भ्रष्टाचार के लिए अगर कोई दोषी है तो सरकार से ज़्यादा छोटे छोटे सरकारी कर्मचारी और हम और आप, तो हमें और आपको सुधरना होगा। छोटे छोटे जितने सरकारी कर्मचारी है उनको सुधरना होगा, तब जाके बॉटम लेवल का भ्रष्टाचार खत्म होगा। सरकार का मुंह तक नहीं खुला अभी तक। इतना बड़ा मामला होने के बावजूद सरकार मुंह खुलना शुरू नहीं हुआ। आप सरकार पे अटके हैं, हम जनता पे अटके हैं। वही सरकार जब गांधी मैदान में रैली करता है तो 6-6 लाख लोग पहुंच जाते हैं। वही विमल मंडल के घर पे 1 लाख लोग क्यों नहीं पहुंचे? बताइए कौन है दोषी? और अररिया की जनसंख्या 30 लाख से ज़्यादा होगा वर्तमान समय में। 30 लाख का मतलब कि 3% 1 लाख लोग हुए। सही है कि नहीं है? 1 लाख लोग अगर पहुंच गए होते तो वहाँ पे जो है बहुत बड़ा काम हो जाता। क्यों नहीं पहुँचे? 25,000 50,000 लोग क्यों नहीं पहुँचे? वहाँ पे 2 दिन मैं रहा, मुझे देखने के लिए लोग आए, विमल मंडल को देखने के लिए लोग नहीं है। हालांकि मैं जब वहाँ पे निकल गया तो वहाँ पे ही बहुत सारे न्यूज़ चैनल वालों ने पत्रकारिता किया कि मनीष कश्यप के निकल जाने के बाद विमल मंडल का घर हुआ सुना, कोई नहीं आ रहा है। जरा सोचिए, तो ये तो कहानी है। मुझे इतना बुरा लगा, बहुत सारे लोग आते थे, मनीष भैया हम तो आपके साथ फोटो खिंचवाने आए हैं। वो मतलब गर्व के साथ कहता था कि मनीष भैया से हम कनेक्ट हो जाएं, कि हम 70 किलोमीटर से मनीष भैया आए हैं आपके साथ फोटो खिंचवाने। अरे मेरे से फोटो खिंचवा के क्या बिहार बदल जाएगा? नहीं, विमल मंडल की आप लोग कहानी दिखाते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये सच्चाई है। तो सबसे पहले हमें सुधरने की जरूरत है। विमल मंडल के केस में मैंने यही सीखा, सरकार कहीं गलत नहीं है, उस सरकार को हम ही लोग चुने हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं हम गलत हैं। बक्सर में पहुंचे हैं
अब बक्सर में तमाम राम जी भाई तो बताइए दिए होंगे सिस्टम क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और कहाँ तक चल रहा है। तो सावधान होने की आवश्यकता है कि उसे बढ़ के काम करने की आवश्यकता है जो दलालगिरी वाले लोग हैं। देखिए, हमारे वजह से जो है पूरा बिहार नहीं बदल सकता है, ना ही रामजी सिंह के वजह से जो है पूरा बिहार बदल सकता है।